नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। बॉलीवुड के दो दिग्गजों अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह में जुबानी जंग हो रही है। शुरुआत नसीरुद्दीन शाह ने की। नसीर ने अनुपम पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कभी कश्मीर में नहीं रहे वो लोग भी अब कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ाई शुरू कर रहे हैं। अनुपम खेर ने नसीरुद्दीन शाह को जवाब देते हुए कहा कि क्या यूपी बिहार के लोग गुजरात की बात नहीं करते? क्या एनआरआई को अपने देश के बारे में सोचने और कहने का हक नहीं है? 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे, क्या अनुपम खेर कश्मीरियों के समर्थन का नाटक कर रहे हैं और क्या कश्मीरी को ही कश्मीरी पंडितों की बात करने का अधिकार है? एक शख्स जो कभी कश्मीर में नहीं रहा वो कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की बात कर रहा है। अचानक से वो एक विस्थापित व्यक्ति बन गए हैं और कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ाई शुरू की। नसीरुद्दीन का यह बयान आने के तुरंत बाद ही अनुपम खेर ने ट्वीट कर पलटवार किया। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा, पर अगर दिया है तो मुझे बहुत दुख है। ये एक बहुत इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है और बहुत ही बेवकूफाना अजीबोगरीब बयान है। मुझे लगता है कि या तो उनसे ये दिलवाया गया है और अगर उन्होंने खुद दिया है तो बहुत ही शर्मनाक है और अफसोसजनक बात है। अनुपम खेर ने सवाल उठाया कि क्या एक एनआरआई को देश के बारे में सोचने का हक नहीं है। कांग्रेस की तरफ से राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील पंडित कश्मीरी एक्टिविस्ट ये हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ राजा बुंदेला एक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जो हम बात करें उसके पहले देख लेते हैं कि क्या है आज का पहला सवाल। क्या अनुपम खेर कश्मीरियों के समर्थन का नाटक कर रहे हैं? राजीव जी, क्या लगता है आपको, अनुपम खेर जिस तरीके से अब बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं या विस्थापितों के लिए बात कर रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं, क्या वो वाकई नाटक कर रहे हैं? देखिए, इस विषय में दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि अनुपम खेर जी निश्चित रूप से कश्मीरी ब्राह्मण्स का, कश्मीरी पंडितों की बात उठा रहे हैं, लेकिन किसके राज में उठा रहे हैं? मोदी जी के राज में उठा रहे हैं। पीडीपी की सरकार वहां पे जम्मू कश्मीर में है तो दोनों जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्यों नहीं वो मोदी जी से बात करके इस समस्या का समाधान करा देते या पीडीपी से बात करके आर्टिकल 370 हटवा देते। ठीक है, तो टाइमिंग की बात कर पहली चीज। हाँ। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, एनआईटी पे अभी बहुत छात्रों ने राष्ट्रभक्ति को लेकर के भारत माता की जय लगाने का काम किया, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का काम किया। अनुपम खेर जी तो दिखाई नहीं दिए। क्या छुट्टी पे कहीं विदेश गए हुए थे अनुपम खेर जी, या बॉलीवुड से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं थी अनुपम खेर जी को? अभी पहली बार देश में ऐसा हुआ कि कश्मीरी ब्राह्मण्स का या कश्मीरी पंडितों के जो कैंप्स में उनमें राशन जो उपलब्ध होता है, पहली बार मोदी सरकार के राज में ऐसा हुआ। मेरे मित्र सुशील जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, कि पहली बार ऐसा हुआ कि राशन की कमी पड़ी, राशन नहीं मिल पाया लोगों को। तो निश्चित रूप से देखिए, खाती के दांत खाने के और दिखाने के और। रही बात अनुपम खेर, मैं नहीं समझता कि अनुपम खेर कोई इतनी सीरियस चीज है जिन पे बहुत ज्यादा टिप्पणी की। ठीक है राजीव जी, एक छोटे से सवाल का जवाब आप ये दीजिए, क्या आपको खुशी है कि ये मुद्दा अब इस तरीके से उठाया जा रहा है? नहीं, मुझे अनुपम खेर ही हूँ। देखिए, अगर दूध में या मच्छर में या चाय में अगर आप मक्खी गिरा देंगे तो शुद्ध तो नहीं रह पाएगी। किसी भी चीज को करने का तरीका होता है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि समस्याएं हैं, मतलब आप मानते हैं ये नाटक है आदि से अनादि तक, जब से सृष्टि शुरू हुई है जब तक रहेगी समस्या रहेंगी। कोई भी व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि जीरो डिफेक्ट, मतलब आप मान रहे हैं अनुपम खेर नाटक कर रहे हैं। लास्ट सेंटेंस, जीरो डिफेक्ट सोसाइटी कोई नहीं बना सकता और जीरो समस्याग्रस्त सोसाइटी कोई नहीं बना सकता, लेकिन समस्या को सुलझाने का तरीका होता है। तो आप अगर इतने कश्मीरियों की हिमायती थे तो क्यों नहीं आपने कश्मीर ब्राह्मण 10 बच्चे गोद ले लिया? आप तो बड़ी भगवान ने की आप पे कृपा है, बड़ी कृपा है। अभी बाढ़ आई थी कश्मीर में, क्यों नहीं जाकर आपने क्या नाम उसका पैन चढ़ा करके बाढ़ में काम किया? तो ये मैंने कहा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। ठीक है, मतलब आपका साफ कहना है कि वो नाटक कर रहे हैं। सुशील जी, आप एक्टिविस्ट है कश्मीरी पंडितों के लिए और जो भी उनके साथ हुआ है उनके लिए, कितने दिनों से, कितने सालों से या कितने महीनों से आपके साथ अनुपम खेर इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं? कब से जुड़े हुए हैं? मैं अभी अपने फोन पर ढूंढ रहा था, मैंने आज सुबह ही उस क्लिप को देखा और एक दो जगह दिया। 1993 में जो कन्वेंशन हुआ था पनून कश्मीर का, उसमें वे भाषण देते हुए दिखाई पड़े, यानी आज से लगभग 23 साल पहले। तो अनुपम खेर खुद कश्मीरी हिंदू हैं। अनुपम खेर इस मुद्दे से बहुत हृदय से जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि उस जमाने में मीडिया नहीं हुआ करता था, उस जमाने में सरकारी चैनल्स के अलावा न्यूज चैनल्स भी बहुत कम थे और धीरे धीरे मीडिया का प्रसार हुआ। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है
कि इन 26 सालों में देश ने इस मुद्दे की सुध नहीं ली। आप सोचिए, दुनिया में कहीं ऐसा हुआ होता कि 4 लाख लोग अपने घरों से निकाल बाहर किए जाते और उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बनकर कैंपों में रहना पड़ता। पूरी की पूरी पीढ़ी निकल गई, दूसरी पीढ़ी बड़ी हो गई, किसी ने सुध नहीं ली। लेकिन आज मैं कहता हूं अनुपम खेर अगर तब भी नहीं आते, आज भी आते, तो भी किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए था। देश तो आज भी सोया पड़ा है, आज भी कोई नहीं आ रहा है सुध लेने। और जो लोग कहते हैं कि एकाएक इस मुद्दे के ऊपर अनुपम खेर चमक गए, पहले कहां थे? अभी पिछले साल की बात है, जब पूरा अवार्ड वापसी गैंग देश में इन छद्म बुद्धिजीवियों की गिरफ्त में चल पड़ा था, तब इंडिया गेट पर तिरंगा लेकर निकलने वाले अनुपम खेर ही थे जो पूछ रहे थे, भैया सिख दंगों में आप कहां थे? कश्मीरी पंडितों के विस्थापन में आप कहां थे? इसका जवाब राजीव जी से लेंगे, क्या वो भी नाटक था? लेकिन इसके पहले एक मिनट, तो ये अनुपम खेर की सक्रियता केवल इस मुद्दे पर नहीं है। वो एक रंगकर्मी रहे हैं, वो सिनेमा जगत का एक अच्छा नाम रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति अपने नागरिक होने का धर्म, एक सचेत और संवेदनशील व्यक्ति होने का धर्म भी निभाता है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है। इस पर क्षुद्र राजनीति, टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, और खासकर तब जब अपने गिरेबान साफ ना हो, खुद के घर शीशे के हों। ठीक है, राजा बुंदेला जी के पास चलते हैं। राजा जी, जिस तरीके से राजीव त्यागी ने कहा, 2 क्वेश्चन इन्होंने उठाया अनुपम खेर पर। सबसे पहले टाइमिंग को लेकर कि अभी ही क्यों, और दूसरा ये कि उन्होंने सीधा कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ नाटक है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। यहाँ पर हमने सुशील जी की भी बात सुनी। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई अनुपम खेर टाइमिंग को लेकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं? हालांकि यहाँ पर सुशील जी ने कहा 1993 से ही इन सब मामलों में वो एक्टिव हैं। दरअसल राजीव जी का जो ज्ञान है वो राजनीतिक ज्ञान है। मैं अनुपम खेर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जानता हूँ, हम लोग सहयोगी हैं, और अनुपम खेर का जो दर्द है वो मेरा जैसा बुंदेलखंड के लिए बिल्कुल वैसा ही दर्द है। और आज नहीं, कल और पिछले बीतों कई सालों में जब भी अनुपम खेर को मौका मिला, उन्होंने बराबर कश्मीरियों के लिए बात कही। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि अगर कोई बोले तो भी लानत मलामत, और कोई ना भी बोले तो भी लानत मलामत। अगर अनुपम खेर नहीं बोलते तो कांग्रेस पार्टी कहती है, अरे वो देखिए एक सिनेमा में गया हुआ है कश्मीरी पंडित, उसके लिए तो कोई बोल ही नहीं रहा है, वो कश्मीरी पंडित वहां पे मौज मस्ती कर रहा है, 5 स्टार होटलों में वो घूम रहा है, वो बोलता ही नहीं है। अगर उसने बोला तो वो नाटक कर रहा है। कांग्रेसियों को दरअसल 60 साल में नाटक इतना भाग गया है कि इनके जो राहुल गांधी हैं पूरे प्रदेशों में जा जाके नाटक करते हैं। कभी बूढ़ी औरत के साथ, गरीब औरत के साथ खाना खा लेते हैं, कभी मछुआरों के साथ चले जाते हैं, कभी स्टूडेंट्स के साथ मेट्रो में एक यात्रा करते लेते हैं। मैं फिर उसी पे वापस आ रहा हूँ, आपके पॉइंट पे बात आ रहा हूँ। आपकी अनुपम खेर ने अगर कहा है इस देश में कहीं भी अन्याय हो रहा है, समाज के खिलाफ कहीं कोई वातावरण है, हर आदमी का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का यह हक है कि कभी भी किसी भी वक्त जब वो खड़ा हो जाए तभी सवेरा होता है। ये नहीं कि टाइमिंग गलत है। टाइमिंग क्या गलत है भाई? उन्होंने जो कहा है तभी कहा है, और आज ये चर्चा का विषय बना है। सुशील जी ने भी कहा है कि 93 से लगातार वो बात कर रहे हैं। इस पर अगर कांग्रेस के प्रवक्ता आए थे तो थोड़ा अनुपम खेर के बारे में पढ़ लेते, समझ लेते, इस आंदोलन के बारे में समझ लेते, इस दर्द को समझ लेते, तो शायद वो पंडित वापस कश्मीर चले जाते और उनकी व्यवस्था बन जाती है। मोदी जी 2 साल से आए। राजीव जी, आपकी सरकार इस देश में 50 साल से रही है। आप बताइए पंडितों के लिए आपने क्या किया? आप उमर अब्दुल्ला के साथ सरकार बना के बैठे, उसके पहले फिर आप इसी के महिला के साथ सरकार बना के बैठे थे। आपने पंडितों के लिए क्या किया? आज आप हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं कि राजा जी नाटक करती है। राजा जी जवाब ले लेते हैं। जो राजा बुंदेला जी ने पुराण पढ़ी है, इसमें संख्या मिला हुआ है, संख्या मतलब है विष मिला हुआ है। तो इस पुराण से लोगों को दिमागी पॉल्यूट होगा। राजीव जी, मैं एक छोटा सा, ठीक है, राजा बुंदेला की बात मैंने सुन लिया। छोटा सा सवाल मैं ही आपसे पूछ लेती हूँ, उसको 50 सालों में 50-60 साल आप छोड़ दीजिए, 5-7 साल अभी 10 साल की बात कीजिए ना, अभी 10 साल की आप बात कीजिए। 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने विस्थापित कश्मीरियों के लिए क्या किया?
देखिए सुशील जी एक बार मेरे साथ डिबेट में थे जी न्यूज पे, तब मैंने 10 साल के मनमोहन सिंह साहब की सरकार के आंकड़े प्रस्तुत किए थे कि 3 फ्लैट कश्मीर में, और हमने रोजगार देने का काम किया कश्मीरी ब्राह्मण्स को, पंडितों को, और सुशील जी ने भी एक्सेप्ट किया था कि आंकड़े सही हैं। हम लोगों ने 10 साल में एक बजटिंग करके सारी चीज व्यवस्था 10,000 में आपने 3 और 3 6,000 फ्लैट्स बनाए। मैं और बता सकता हूं। मैं आपसे जवाब दूंगी। आप जवाब अब राजा बुंदेला जी सुन लीजिए जिन राहुल गांधी जी का इन्होंने जिक्र किया, जब राजा बुंदेला जी कांग्रेस में थे तो बुंदेलखंड राहुल गांधी जी को यही लेकर गए थे कि साहब बुंदेलखंड के लिए पैकेज होना चाहिए। मैंने उनको भी तो मेरे मित्र जब आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए हो, तो भारतीय जनता पार्टी में आप आ गए हैं, अच्छी बात है, स्वागत है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है अपने उस पर कहने के लिए। एक मेरे मित्र ने सुशील जी ने बात उठाई कि पद्म पुरस्कार वापस होने की जो घोषणा हुई थी, पद्म पुरस्कार पे मेरे जो ये अभिनेता हैं जो रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, सारे अभिनेता ऐसे होते करीब करीब, मैं पूछना चाहूंगा पद्म पुरस्कार पे अनुपम खेर जी का क्या ट्वीट था। उन्होंने कहा था पद्म पुरस्कार हमारे यहाँ इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी मजाक है, और पद्म पुरस्कार जो है ना उन लोगों को मिलते हैं जो चमचागिरी करते हैं। तो अब क्या वो अनुपम खेर चारण और भाट बन गए मोदी जी के, जिसके वजह से उन्हें पद्म पुरस्कार मिला है? मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि एनआईटी के छात्रों ने जिस तरह से डंडे खाए, लाठी खाई, गोली खाई, आज तक कोई पुलिस अफसर सस्पेंड नहीं हुआ है वहां पर जम्मू कश्मीर में, आज तक कोई बयान अनुपम खेर जी का नहीं आया है। मेरा कह दे कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरा कार्य है लोगों को ये बताना कि क्या चीजें चल रही हैं। अगर मैं और कुछ मदद ना कर पाऊं, मान लीजिए मेरे पास संसाधन नहीं आर्थिक, तो मैंने आपसे सीधा सवाल, राजीव जी, पिछले 10 साल जब आपकी सरकार रही, मैंने तब के बारे में आपसे सवाल जवाब दे चुका हूं। ठीक है, और कहना चाहूंगा, ठीक है, 5 स्टार में घूमना गुनाह नहीं है। हाँ। कोई भी व्यक्ति जा सकता है, अच्छे साधन, पॉलिटिशियंस भी जाते हैं, पॉलिटिशियन भी जाते हैं, लेकिन 5 स्टार में रह करके जहां की आप जंग की बात करना चाहते हैं, जहां की आप बात उठाना चाहते हैं, आपने कितने कश्मीर ऐसा करे लेते हैं 5 स्टार में रह के पॉलिटिशियंस ने आज तक क्या किया? आज तक पॉलिटिशियंस ने 5 स्टार में रह के कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? 6,000 फ्लैट्स बनवा दिए। कुछ नौकरियों की बात जहां तक आप कह रहे हैं राजीव जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मैं सुशील जी से जवाब दूंगी। कश्मीरी राजीव जी आपको मैंने वक्त दिया, राजीव जी आपको मैंने वक्त दिया, स्टेबलाइज किया। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि पहली बार कैंप में रोटी कैसे कम पड़ी, खाना कैसे कम पिया? आज तक 2 साल में चलिए 300 फ्लैट बनवा देते, 500 फ्लैट बनवा देते, 500 लोगों को नौकरी देते, भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दी।